करते हैं। और ये क्लास एक्चुअली हम मुझे बोलने के लिए कहा गया है, पर एग्जामिनर आप ही लोग हैं, तो जो पढ़ा है तो थोड़ा बहुत समझ में आया, पूरा तो नहीं समझ में आया। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम इस क्लास में। और आप सबका आशीर्वाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु, ऑल ग्लोरीज टू भगवान, ऑल ग्लोरीज टू वैष्णव। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णाय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाय नमो ब्रह्मणाय देवाय गौब्रह्महिताय च जगद्पिताय कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वनाथ देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवती जय बलभद्र जय सुभद्रा मैया जय जगन्नाथ जय सुदर्शन जय श्री कृष्ण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवर यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। आज का श्लोका है चैप्टर 3 श्लोका नंबर 28। चैप्टर 3 हमारा पूरा कर्म योग है, जिसमें भगवान अर्जुन को कर्म योग करने के लिए प्रेरित। पिछले सप्ताह जो श्लोका बोला गया था, इसके पहले वाला श्लोका नंबर 27 वो था कि अहंकार के प्रभाव में जब जीवात्मा अपने को ही कर्ता समझ लेता है। कर्ता कौन है? कर्ता तो भगवान है, लेकिन जब जीवात्मा तीनों गुणों के प्रभाव में आता है तो अपने आप को कर्ता समझ लेता है। तीनों गुण माने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इस श्लोका में हम लोग तत्वविद शब्द का प्रयोग हुआ है। श्लोका को पहले करते हैं। तत्ववित्तो महाबाहो गुणा कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते।
कहते हैं, हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा शरीर वृत्ति में नहीं लगाता। इसका एक्सप्लेनेशन श्रील प्रभुपाद जी भी करते हैं, पहले इसको करते हैं। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वो जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत चित्त और आनंद है। और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वो जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वो इन्हें भगवान भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। अब हम इस श्लोक को और डिटेल में समझेंगे। तत्वविद जो शब्द है, अभी कर्म योग में ये तत्वविद है। जब पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे, चैप्टर 2, तो उसमें हम लोग एक वर्ड पढ़े थे, स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है ये पढ़े थे। और इसमें देखिए तत्ववित्त पढ़ रहे हैं। तत्ववित्त व्यक्ति कैसा होता है आगे जाके जानेंगे। एक्चुअली हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग इस संसार में, हम लोग भी पिंजरे में बंद, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे। जैसे कि पिछले श्लोका में कहा था कि हमें अहंकार आ जाता है कि हम ही करता है। घर में रहने वाली माताएं समझती हैं कि मैं ना रहूं तो ये घर नहीं चलेगा, मैं ना रहूं तो बच्चे स्कूल ना जाएंगे, और बाकी लोग भी काम पे नहीं जा पाएंगे। और बाहर जो जा रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ना कमाऊं तो बाकी मेरा कुछ कोई संसार चलेगा नहीं। ऐसे ही बहुत बहुत तरह के अहंकार बंधुओं आ जाते हैं, और उस अहंकार से मोहग्रस्त होके हम लोग अपने आप माने हम लोग हैं एक पिंजरे में ही बंद। अब पिंजरे में क्या होता है, पिंजरे में या बाड़े में पशु जो है वो चार दीवारी के अंदर घूमते रहता है, उसको लगता है वही उसकी दुनिया है, इसके बाहर कोई नहीं। तो उसको बाहर भी कुछ है, वो तो पशु है, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं। तो मनुष्य को क्या दिया गया है, बुद्धि दिया गया है, ज्ञान दिया गया है। हमारे इंद्रियों से परे हमारा मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। और हम लोग इस तरह से अपने आप को संयमित, तो उस पशु को कौन आजाद कर सकता है। यहाँ पे दो चीजें हैं कि उस पशु को या तो बाहर से कोई आजाद कर सकता है, जैसे हम अगर हम फंसे हुए हैं मायावाद में, तो हमको गुरु ही आजाद कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ने उस तत्व को पा लिया है। तो वो आके, अगर हम बंधे हुए हैं तो बाहर से रस्सी ही कोई आके खोल सकता है, हम खुद मुक्त नहीं हो सकते। तो गुरु खोल सकते हैं, अ, गुरु खोल सकते हैं या दूसरे जो भी जो बाहर है उससे। अच्छा, पशु के लिए ये एक चीज होता है। दूसरा है कि हमारे पास अपने आप में भी रास्ता है कि हम निकल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमको भगवान ने भक्तिमय मार्ग दिया है। भक्तिमय मार्ग में हमें खुद आगे बढ़ना होगा, और इस तरह से हम अपने आप को उस बाड़े से या उस पिंजरे से आजाद कर सकते। इस संसार में हम सकाम कर्म में फंस जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसको भोगना है और उसका आनंद लेना। अच्छा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना और अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना, दोनों में बहुत अंतर है। जब हम अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कोई काम करते हैं, तो हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, एक दिन, ऐसे करके हमको थोड़ा खुशी मिला है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि खुशी किसको मिल रही है। तत्ववित्त जो शब्द यहाँ यूज हुआ है वही बताया गया है कि एक तत्ववित्त व्यक्ति जो है, एक तत्ववित्त जो ज्ञानी है,
उसको पता है कि आनंद किसको मिल रहा है और सुख क्या है, और आनंद दोनों में डिफरेंस। सुख जो है, देखिए, सुख इंद्रिय तृप्ति से सुख मिल सकता है थोड़ा देर के लिए, और उसको हम लोग कहते हैं अरे बड़ा आनंद। लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जब हम काम करते हैं, और जब कृष्ण के लिए करते हैं, तो अभी यहाँ सारे डिवोटीज जो हैं बहुत एक्सपीरियंस डिवोटीज हैं, पुराने डिवोटीज हैं, एक्चुअली वो लोग डिवोटीज हैं। तो वो लोग अभी ये डिफरेंशिएट करना माने डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि आनंद क्या है और सुख क्या है। और जब हम कृष्ण के लिए काम करते हैं तो किस आनंद की अनुभूति होती है, और जब इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन जिसको कहा जाता है, उसके लिए जब काम करते हैं, तब हमें कितना क्षणिक वो अनुभव होता है, या हमें कैसा लगता है करके। तो ये जो भेद है, ये भेद कैसा है कि हम जैसे दूर खड़े होके अपने आप को देख रहे हैं। अगर हम ऐसा सोचें थोड़ा देर के लिए, हम जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो हम अपने आप को क्या करेंगे, देखेंगे, दूर से देखेंगे। दूर से जब देखेंगे तो पता चलेगा कि शरीर से जो क्रिया हो रही है, शरीर से कौन सी क्रिया हो रही है, जो हमारी पास इंद्रिय चाहती है। आंख से हम कुछ देख रहे हैं, कान से कुछ सुन रहे हैं, मुंह से कुछ बोल रहे हैं, त्वचा से कुछ फील कर रहे हैं। लेकिन हम, ये हमारा शरीर से हो गया, लेकिन आत्मा से जो क्रिया है वो दूसरा चीज। वो क्या हो गया, आत्मा से जो क्रिया हम कर रहे हैं, तो जपा कर रहे हैं, कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, गीता क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया। ये दोनों में डिफरेंस हम तभी जान पाएंगे जब हम अपने आप को इस चीज से खींच पाएंगे कि नहीं नहीं, हम जो काम कर रहे हैं वो अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है तो वो शरीर से हो रहा है, और जब हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं तो ये आत्मा की अनुभूति है, और इसमें मुझे ज्यादा आनंद आ रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे होगा। जब हम उस चीज में एकदम लग जाएंगे तो वो धीरे धीरे उसकी अनुभूति भी हमको होने लगेगी। दिमाग में ये बहुत बार आता है कि हर चीज क्या हम कृष्णा के लिए करें, हर वक्त क्यों जपा। बहुत बार होता है, क्लास में भी हम लोग को सिखाया जाता है कि जो भी काम आप जो भी कर रहे हैं वो कृष्णा से जोड़ के करना चाहिए। तो बहुत बार ये दिमाग में आता है कि हर वक्त सेवा, स्क्रिप्चर्स, जपा, अ, ये सभी हम करें। नहीं, इससे भी हमको एक ब्रेक चाहिए। ब्रेक लेके क्या करेंगे हम, ब्रेक लेके हम कुछ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे। इंद्रिय तृप्ति के लिए जब हम करेंगे तो अ, वैसे जैसे कि बहुत गर्म बालू है या गर्म मिट्टी है, और उसमें एक बूंद अगर पानी पड़े तो क्या होगा, वो बालू या वो मिट्टी उस पानी को सोख लेगी। इंद्रिय तृप्ति भी वैसा ही है। इंद्रिय तृप्ति हम करेंगे और वो तृप्ति होके हमको लगेगा कि ये इसको अच्छा ये वाला कर लेंगे ना तो हमको बहुत शांति मिल जाएगी, अब इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो नहीं हो पाता है। जैसा कि एग्जाम्पल हमारा अपना लाइफ है, अपना फैमिली है, इससे हमारे से पहले हमारे जो दादा दादी या नाना नानी, माँ बाप जो भी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं बचपन से लेके अब तक, जो काम हम कर रहे हैं वैसे ही करते आ रहे हैं। तो उनको लग रहा है चलो ये काम के बाद ये खत्म हो जाएगा, बच्चे अच्छा बच्चों को पालना है, ठीक है चलो मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए, बड़ा मुझे सुख मिलेगा जब वो स्टेबल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, बेटी का शादी हो जाएगा, मैं बस निवृत्त हो जाऊंगा, बस मैं तो संन्यास ही ले लूंगा। लेकिन बंधुओं, क्या ये सच में सच है? नहीं। आप लोग सारे डिवोटीज मन में सोच रहे हैं कि सच में ये सच नहीं है। हम करते हैं, लेकिन करने के बाद लगता है कि अब बेटा जब सेटल हो गया तो चलो उसके लिए लड़की, फिर से वही चक्र, फिर से बेटा का शादी ब्याह हुआ, उसकी गृहस्थी ठीक चल नहीं रही है कि नहीं, उसके बच्चे ठीक है कि नहीं, बेटी के साथ भी है, फिर से उसी चक्र में। जैसे एक बाड़े में अगर गाय बकरी भैंस को बांध दिया तो वो गोल गोल घूमते रहते हैं, तो हम लोग उसी चक्र में चलते रहते हैं। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन वही है। लेकिन उसी चीज को अगर हम कृष्णा कॉन्शियस में डाल दें कि हाँ ठीक है, मेरा बच्चा भी नाम जप करे, स्क्रिप्चर्स पढ़े, स्क्रिप्चर्स को लेके आगे बढ़े, और उसके बाद वो जो कमा रहा है, वो जो कर रहा है, वो भी हम अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में डाल रहे हैं, या उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम तृप्त कर रहे हैं। हम किसको तब तृप्त कर रहे हैं, और उस सेंस में जो तृप्ति आती है ना, वो तृप्ति जब हमें मिलती है
तो हमें लगता है कि आनंद की प्राप्ति हुई। उस समय जब हम कृष्णा के लिए कर्म करते हैं, तो उस समय जो धीरे-धीरे ऑटोमेटिक आनंद, हम बिना कारण के भी मन में अंदर से प्रसन्न, एकदम अंदर से वो चीज़ आती है कि माने एक तरह से हम फ्री हो जाते हैं कि हाँ, जो है वो तो कृष्णा को करना है, हमको उनके लिए करना है, हमको इस पाँचों इंद्रियों को कृष्ण सुख में लगाना है, कृष्णा की सेवा में लगाना है। जब कृष्ण सुखी होंगे, जब कृष्ण संतुष्ट होंगे, सुखी नहीं यहाँ पे संतुष्ट होंगे, जब कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे, तो जैसे पेड़ में अगर उसकी जड़ में हम पानी डालें, तो उसके तने, उसकी पत्तियां, उसकी डाल सभी हरे भरे हो जाते हैं और सभी सुखी हो जाते हैं। उसी तरह जब हम अपने इंद्रियों को खींच के कृष्ण भावना भावित कर्म में लगा देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, शरीर की क्रिया से आत्मा की क्रिया को कर रहे हैं। और तत्ववित व्यक्ति जो है यही करता है, वो शरीर शरीर की क्रिया से आत्मा की क्रिया को करता है। आत्मा की क्रिया क्या है, नाम जप, सेवा, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, दूसरे को भी जितना जाने उतना ज्ञान प्रदान करना। और इस तरह से वो जो है वो समझता है कि मन नहीं लग रहा है, जपा में मन नहीं लग रहा, सेवा करने का मन नहीं लग रहा, स्क्रिप्चर्स पढ़ने का मन नहीं, लेकिन फिर भी वो करता है। कौन करता है, तत्ववित्त व्यक्ति करता है, जो परम सत्य को जान गया है। वो जान गया है कि हम जो कर रहे हैं शरीर की क्रिया, उससे हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, जो अब मैंने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी शरीर की क्रिया से जो आत्मा की क्रिया को कर रहे हैं, उससे हमको और अपने पंचेंद्रियों को सुखी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सुखी हो जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो घर में खेल रहा है, तो प्रभु जी भी क्लास में बहुत बार ये एग्जाम्पल देते हैं, हमने से सीखा है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, हम खाना बना रहे हैं तो वो जिद करता है कि हमको भी खाना बनाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको खिलौने दे देते हैं, वो खिलौने में ही खाना बनाता है। और इस तरह से वो खिलौने में खाना बना के अपने आप को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि नहीं नहीं, इस ये तो असली नहीं है, वो जो घर में कुकिंग हो रहा है वो असली है, उससे तो खाने से पेट भी भरता है, इससे तो कुछ नहीं है, ये तो बेकार। तो वो क्या करता है, उस खिलौने को छोड़ देता है। अब वो बड़ा हो गया, अब वो आगे बढ़ता है। तो इस श्लोका के माध्यम से भगवान अर्जुन के माध्यम से या इस श्लोका के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी जीवों का कल्याण, हम वो चाहते हैं कि हम सभी को आनंद की प्राप्ति हो। आत्मा के लिए जब काम किया जाता है, तो आत्मा जो है, आत्मा को जो भूख लगती है, आत्मा को भी भूख लगती है, आत्मा को भी पोषण की जरूरत है। और जब वो उसको नहीं मिलता है, तो मन हमारा छिन्न भिन्न होता है और इधर जाता है उधर जाता है, लगता है कि हम ये करेंगे तो सेटिस्फाई होंगे, वो करेंगे तो सेटिस्फाई, लेकिन हम कुछ भी करके अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए कहा गया है कि हमको कृष्ण भावना भावित कर्म में आगे बढ़ना होगा। इसलिए तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभाग, तो इसमें भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म जो होते हैं, भौतिक प्रभाव जो होते हैं हमारे काम में, ये उसके बाद जब हम प्रभावित हो जाते हैं, तो हमारे अहंकार आ जाता है, और अहंकार आ जाता है तो हम तत्ववित्त व्यक्ति नहीं बन पाते हैं। और तत्ववित्त व्यक्ति जब हम बन जाएंगे, और इंद्रियों का जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति कैसे मिलेगी, ऐसा नहीं है कि इंद्रियां बंद हो जाएंगी काम करना, नहीं। मुक्ति कैसे मिलेगी, पानी बह रहा है बंधुओं, लेकिन पानी को जब हम टैंक में इकट्ठा कर लेंगे, तो वो टैप में आएगा, हम अपने हिसाब से उसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इंद्रियां तो चलेंगी, इंद्रियां जो है वो चलेंगी, उनका काम है चलना, लेकिन उस इंद्रियों को हम डाइवर्ट करके सही रास्ते पे, सही मार्ग पे जब लगाते हैं, तो उस व्यक्ति को तत्ववित्त व्यक्ति कहा गया। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, अपनी वास्तविक स्थिति पर विचार करके वह समझता है कि वो इंद्रियों से बने हुए शरीर और उनके कार्यों से भिन्न व्यक्ति है, और इस कारण से वह तत्ववित्त व्यक्ति होता है। जो मैंने अभी बताया कि इंद्रियों से भिन्न व्यक्ति, यानी हम इंद्रियों से भिन्न है, हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं है। ये शरीर में बंधुओं, जैसे डेमी गॉड्स होते हैं, डेमी गॉड्स का प्रभाव होता है इस शरीर पे। तो डेमी गॉड्स का क्या प्रभाव होता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो लोग हमें और बढ़ाते हैं। जैसे ये आंख है, आंख से हमें अगर कहीं
कुछ पड़ा हुआ है जो आँख से बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसे कोई खाने की वस्तु, किसी को रसगुल्ला पसंद है या किसी को कुछ और पसंद है, तो वो अगर वस्तु प्लेट में पड़ी हुई है, तो वो उसको और भी ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखाएँगे। जैसे कि आजकल एआई के माध्यम से दिखाया जाता है किसी चीज़ को। तो वो डेमिगॉड्स क्या करते हैं, वो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन को और ज़्यादा माने उस चीज़ के लिए वो बाध्य करते हैं कि हम उसको और ज़्यादा लालसा युक्त होके देखें, कि ये खाने की वस्तु है, ये पहनने की वस्तु है। और हमको लगता है अरे भाई ये मिल जाता तो बहुत तृप्ति हो जाती। लेकिन अब हम अगर उस चीज़ को समझ लें और कंट्रोल करें, नहीं, जैसे शुगर जिस व्यक्ति को है, वो क्या होता है, वो अपने आप को कंट्रोल करता है, नहीं, ये मेरे लिए हानिकारक है, हमको नहीं। हम भक्ति विनोद स्वामी प्रभु भी भक्ति विनोद ठाकुर जी भी बताए हैं कि जब जॉन्डिस होता है तो क्या होता है, हम मनुष्य को अच्छा भोजन भी फीका लगता है, फीका मीठा लगता है। तो वो चीज क्यों होता है, इंद्रियां तो वही है, क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग ये तीनों गुणों से बंधे हुए हैं और तीनों गुणों से हमको तभी हम आजाद हो सकते हैं जब कृष्ण भावना भावित में हम अपने सारे इंद्रियों को लगा दें। और जब कृष्ण भावना भावित में इंद्रियां लग जाती हैं, तो जितने डेमीगॉड्स हैं उनका प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता है, बल्कि वो हमारी भक्ति पथ में वो हमारी सहायता करने लगते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि हम अब उनके पे आश्रित नहीं है, अब उनके भी जो स्वामी हैं, जो अधिपति हैं, अब हम उनके आश्रित हैं। इंद्रियों के स्वामी कृष्ण के हम भक्त बन गए हैं या सेवक। बहुत बार बंधुओं ये सेंस ग्रेटिफिकेशन का एक और नशा होता है कि हम मान प्रतिष्ठा में, झूठी मान प्रतिष्ठा में भी फंस जाते हैं। जैसे कृष्ण भावना भाविक कर्म कर रहे हैं, लेकिन झूठी मान प्रतिष्ठा भी हो जाती है कि हमने ये काम ऑर्गेनाइज किया है, या हमको ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है। देखिए ज्ञान कितना अच्छा है, भक्ति भाव में कर्म में ले जा रहा है, लेकिन ज्ञान का भी अहंकार, क्या लगता है अरे तो सब काम, तो वो थोड़ा कम कर रहा है तो उसको नहीं, अरे तुम तो एक माला ही कर दो। ज्ञान जब भक्ति मार्ग से जुड़ गई, तो और लोगों को भी जोड़ना है, और जोड़ के और आगे ही साथ में बढ़ना है। इसलिए डिवोटीज एसोसिएशन बहुत जरूरी है। डिवोटीज एसोसिएशन में रहने से हम कभी गलत रास्ते पे जा नहीं सकते हैं। एक डिवोटीज एसोसिएशन में जाने पे ही ये आगे भी हम पढ़ सकते हैं कि डिवोटीज एसोसिएशन हमारा जीवन जो है और कृष्ण भावनामय बन जाता है। एक डिवोटी दूसरे डिवोटी की सहायता करता है। अच्छा, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये मान प्रतिष्ठा यश जो है, इससे शरीर बहुत प्रभावित होता है, बहुत। आज भी 80-80 साल के लोग हैं जो कि शरीर से शायद शारीरिक बल क्षीण हो गया है, पर अभी भी दिमाग में चलता है कि मेरा मान प्रतिष्ठा यश कैसे बढ़े। इसमें अभी भी दिमाग नहीं जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम शरीर से अलग हैं, आत्मा है, उसको भी कुछ चाहिए। नहीं, आज भी वो मान प्रतिष्ठा में पड़े हैं, और नहीं हम जो कर रहे हैं वही हो रहा है, बाकी भगवान कर रहे हैं उस पे वो नहीं, वो कहते हैं कि भगवान कर रहे हैं, लेकिन नहीं, करने वाले तो हम हैं, हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। तो उसको वो कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी की ये मान प्रतिष्ठा यश जो है, वो विष्ठा के समान है। तो इससे हमें दूरी बना के रखना चाहिए। और ये भी सत्य है बंधुओं कि बड़ाई करने वाला और बड़ाई सुनने वाला, दोनों में से कोई संसार में नहीं नहीं रह सकता है। ये संसार क्या है, शाश्वत तो नहीं है, अशाश्वत है। इस संसार में हम लोग आए हैं, हमको तो जाना है, सब कुछ एक दिन खत्म है। तो बड़ाई करने वाला, बड़ाई सुनने वाला, प्रशंसा करने वाला, प्रशंसा सुनने वाला, कोई भी यहाँ नहीं टिकेगा। टिकना किसको है, कृष्ण भावना भावित कर्म को, उनके भक्तों को, उनके भक्तों, उनके आचार्यों के बताए हुए प्रवचनों को। इस यही चीज टिकता है। आत्मा अगर देखा जाए तो आत्मा क्या चाहती है, आत्मा आनंद चाहती है, वही आनंद जिसके बारे में बता रहे थे कि सुख और आनंद में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को कैसे पता चले कि हम जो सुख को लेना चाहते हैं वो सही है या गलत। सुख में और आनंद में क्या अंतर है, बहुत बार थोड़ा कंफ्यूजिंग भी ये लगता है। पर ये क्या है कि हम आनंद चाहते हैं, आई मीन आत्मा आनंद चाहती है और माया न चाहती है। जैसे देखिए अब माया कैसे नचाती है, हम सोच रहे हैं कि हम तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कैसे नचाती है। जैसे अगर इंद्रिय तृप्ति करना है, तो क्या लगता है ये वस्तु पाकर या लेकर या पहन कर या खाकर बहुत मजा आने लगे। अब यहाँ माया हमें कैसे नचाती है कि हमें लगता है कि हमारी आत्मा तृप्त हो रही है,
पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि आत्मा तृप्त हो सकती है एकमात्र कृष्णा कॉन्शियसनेस में, पर सेंस ग्रेटिफिकेशन कभी भी पूरा नहीं होता। मान लीजिए कि किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई या वाइस वर्सा, लड़की को लड़का पसंद आ गया, तो फिर क्या होता है, दोनों राजी होते हैं, फिर शादी ब्याह होता है। शादी ब्याह होने के बाद जीवन आगे चलता है, लेकिन कभी क्या होता है कि फिर थोड़े दिन बाद जाके दोनों में अनबन हो जाती है, फिर नौबत डाइवोर्स तक आ जाती है, डाइवोर्स भी हो जाता है। तो अब यहाँ क्या कह सकते हैं कि अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जो हमने कर्म किया था कि नहीं ये करने से तो आत्मा तृप्त हो गई, तो वो क्या फुलफिल हुआ? अभी जो लड़की पहले अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, लग रहा था कि अब उसके बिना जी नहीं सकते हैं, वो आएगी जीवन में तभी मेरा सारा कर्म चल सकता है, सब कुछ हो सकता है, बस वो आ जाए जीवन में, बस अब इसके बाद तो हमको कुछ चाहिए ही नहीं। तो अब अभी क्या हो गया, फिर डाइवोर्स क्यों? क्या हो गया? इंद्रिय तृप्ति हुआ या इंद्रिय सुख मिला या कोई भी आनंद की प्राप्ति के कितने देर के लिए, क्षणिक। पहले इंद्रिय सुख मिला, अब क्यों नहीं मिल रहा? इसी को कहते हैं कि हम अपनी पहचान जो है बंधुओं, हम अपनी पहचान इंद्रियों से बना लेते हैं कि जब हमारा इंद्रिय संतुष्ट हो रहा है, किसी पे जा रहा है, तो हम लोग सोचते हैं यही मेरी आइडेंटिटी, कि हमको ये अच्छा लगता है या जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं और वो सही होता है। जो कार्य गुणों के प्रभाव में किया जाता है वो तत्वविद व्यक्ति समझता है, इसलिए भगवान के भक्त ये नहीं देखते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है, वह उस कर्म को ही करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं जिससे भगवान की संतुष्टि हो। वे शरीर की क्रियाओं द्वारा आत्मा की क्रियाओं को, तत्वविद व्यक्ति अपने आप को इंद्रियों से अलग देखते हैं, जो हमारे फाइव सेंसेस हैं उससे वो अलग देखते हैं। जैसे कि एक साधारण व्यक्ति भी सेंटर में आएगा, प्रसाद पाएगा, अ, प्रसाद पाएगा तो वो हो सकता है कहे कि आज प्रसाद बड़ा आदर है, प्रसाद। लेकिन एक तत्वविद व्यक्ति जो है उसके लिए प्रसाद प्रसाद है, वो प्रसाद लेगा। वही व्यक्ति जो साधारण है, जो तत्वविद नहीं है, वो दूसरे दिन आए तो कहे अरे आज का प्रसादम तो इतना अच्छा नहीं था, उस दिन का प्रसादम बहुत अच्छा। तत्वविद व्यक्ति के लिए क्या है, उस दिन का प्रसादम और आज का प्रसाद, दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो कृष्णा का उच्छिष्ट है और वो उसको ग्रहण करने के लिए आया है और उसको वो ग्रहण करना है, तो वो उसमें खुश है। अच्छा, पांचों इंद्रियों तो प्रसादम को देख रही है ना, देख रही हैं, देख के भी खुश हो रही हैं, उनका स्मेल जो आ रहा है प्रसादम में से उसको भी देख के खुश हो रही है। लेकिन तत्वविद व्यक्ति में और एक साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है, ये अभी आपको समझ में आ रहा है। फिर क्या है कि अ, हमें तत्वविद व्यक्ति बनने के लिए क्या करना है? वही प्रसादम, हमेशा प्रसादम, उसको ये नहीं कि आज अच्छा है या नहीं है, उसको प्रणाम करके प्रसादम को काम, हमको जपा करना है, इच्छा नहीं है तो भी तत्वविद व्यक्ति वो काम करेगा, सुबह 3 बजे उठेगा, गला आरती अटेंड करेगा, अपना जपा करेगा और फिर वो सारा दिन अपना कर्म भी करेगा, जो कर्म है, क्योंकि अब उसका कर्म जो है वो किस लिए उठ रहा है, कृष्णा के लिए उठ रहा है। वो किस लिए रेडी हो रहा है, मंगला आरती में जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो अब उसके बाद जो वो उसका दैनिक कर्म है जब वो करता है, तो वो क्या हो गया, वो कृष्ण भावना से जुड़ गया, तो अब वो क्या हो गया, वो तत्वविद हो गया, क्योंकि उसके में सेंसिटिफिकेशन है, वो अपने आप को इंद्रियों से और आत्मा, वो दोनों से अपने आप को पृथक रख के देख रहा है। अच्छा, क्या आत्मा को चाहिए, हमको इसको ये दे, मन नहीं लग रहा है फिर भी स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है सत्संग कर रहे हैं, वो सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग से ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है और साइंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से रोकती है। अब तत्वविद ये देख पाते हैं कि किस तरह इंद्रियां अपने विषयों से आकर्षित होती हैं और वे अपने को उससे अलग रखते हैं। He is an observer, वो अपने आप को दूर रख कर और काम करते हैं। जैसे थर्ड अंपायर क्या होता है, थर्ड अंपायर जो है वो देखता है, वो देखते रहता है, वो बोलता नहीं है, जब उससे पूछा जाता है तब वो बताता है कि हाँ ये आउट है कि नहीं। तो वो अपने आप को ऑब्जर्वर की तरह देखता है, जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा है, वो कुछ भी कर रहा है तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको दूर से देखते हैं, क्या जरूरत है तो उस टाइम पे उसको देखते हैं। तत्ववित्त व्यक्ति भी जो है वो दूर से अपने आप को देखता है और देख के ये कि हाँ हमको इंद्रिय सुख नहीं, हमको आत्मा के भूख को शांत करना है। अच्छा बंधु, सकाम कर्म क्या है, जो जीवात्मा के ऊपर
पिछले जन्म में बहुत सारे संस्कार पड़े हुए हैं, उसके द्वारा उसकी 2 प्रकृति होती है, एक राग और एक द्वेष। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये हमारे पिछले जन्म के जो संस्कार हैं ना, वो बहुत सारे हज़ारों जन्मों से जो पड़े हुए हैं, उसके चलते हमारे मन में सकाम करते हैं। सकाम कर्म क्या हुआ? जिसमें हमको लगता है कि ये मैंने इसमें मेरा स्वार्थ है, मेरा अपना स्वार्थ है, तो उसको सकाम कर्म बोलते हैं। तो ये अच्छा है, ये नहीं है, जैसे प्रसादम के लिए हुआ। तो ये क्या है? ये एक संस्कार पड़ा हुआ है बुद्धि पे। वो संस्कार कैसे, वो मल कैसे मिटेगा? बार-बार जपा करके, मन नहीं है फिर भी जपा करेंगे, स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, सेवा करेंगे। इन हाथों से कृष्ण कृष्ण अल्टर क्लियर क्लीन करना, टेम्पल क्लीन करना, आचार्यों की सेवा करना, किसी भक्त की सेवा करना, उसको ज्ञान देके या शारीरिक इससे। तो ऐसे करने से क्या है, ये हमारा जो बहुत जन्मों से ये मल जो बैठा हुआ है हमारे संस्कारों में, वो धीरे-धीरे क्लियर होता है। एक्चुअली ये भगवत गीता जो है, इसको बार-बार पढ़ने से यही होता है कि सबसे पहले तो हमको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। माने जो हमारे मन पे जैसे एक मिरर पे धूल पड़ जाता है, उसको ये धीरे-धीरे क्लीन करता है। इसलिए बार-बार, रोज़-रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। जैसे घर फर्नीचर हम डस्टिंग क्लीनिंग करते हैं, एक दिन करके छोड़ दें तो वो नहीं साफ रहता है, उसको रोज-रोज करना पड़ता है। उसी तरह बंधु वही मन है, अगर हमारे में ये अहंकार आ गया कि नहीं हम तो पढ़ लिए, हम तो जपा कर लिए, अब छोड़ो यार, एक सप्ताह का, 2 सप्ताह का, 1 महीने का ब्रेक ले लेते हैं। एक नहीं, एक दिन, एक क्षण का भी ब्रेक लेने जाएँगे ना, माया को मौका मिल जाएगा, वो तुरंत खींचेगी, खींच के फिर वहीं लगाएगी, जहाँ हम नहीं जाना चाहते थे। और इतने दिन जो हम इतने बढ़िया से साधना करके जहाँ तक पहुँचे हैं, फिर पीछे और नीचे आते गए। तो हमको अपने आप को किसमें लगाना है? कृष्ण भावना में लगाना है। और ये तत्वविद व्यक्ति जो है, ये कौन है? वही है जो कृष्ण भावना में कर्म करता है। ये श्लोका तो छोटा है पर इसके अर्थ बहुत गूढ़ है, और गूढ़ से भी कि इसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करना ये सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं और अपने आप को बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजारते हैं। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को उस संस्कार में ढल जाना है कि नहीं, हमको उधर जाना ही नहीं, हमको यही करना है। प्रभु जी, हम लोग वो शेयर कर सकते हैं स्लाइड। एक भागवतम का श्लोक है, प्रभु जी वो स्लाइड शेयर करेंगे, जिसमें भागवतम 5.5.4 में नूनं प्रमतः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीते आत्मनोति न साधु मन्ययत आत्मनोन आसन्न अपि क्लेशता आसते। इसमें भी वही बात कहा गया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका अगर परपट, तो इसमें भी उसी चीज को कहा गया है। जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मानता है, तो वो निश्चित रूप से भौतिकवादी जीवन के पीछे पागल है। वो उसको खींचते जाती हैं इंद्रियां उसी में, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि उसका रास्ता ही उसने गलत चुन लिया है। कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, हमको लेना है साइंस में एडमिशन, हमको साइंस चाहिए, साइंस में हमको हमको बाद में आगे चल के डॉक्टर बनना है आगे। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम चले जा रहे हैं उस कॉलेज में जहाँ सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स स्पेशलाइज्ड है, वहाँ चले जा रहे हैं। तो हम तो हमारा तो रास्ता ही बदल गया। तो ये चीज भगवत गीता में, भागवतम में बार बार कहा गया है कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो हमको कभी भी सुख नहीं दे सकता है। हमको बार बार ये खींचता है, लगता है अरे ये हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन ये नहीं देता। हम लोग आज के डेट में अभी सारे डिवोटीज ये चीज रियलाइज कर चुके होंगे कि ये कभी भी सुख नहीं देता है और ना आगे देगा, अगर वो कृष्ण भावना भावित से नहीं जुड़ा। भगवत गीता का श्रवण या डिस्कशन क्या है? आत्मा की क्रिया, हरि नाम जपा। तो ये सब चीज क्या है बंधु? ये वो तीनों गुणों के अधीन नहीं होती हैं, इसलिए ये हमको सही मार्ग, सतमार्ग पे ले जाती हैं। 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों के अधीन जब हम रहते हैं, तो क्या होता है कि हम ये तीनों के अधीन होकर ही उस तरह से काम करते हैं। लेकिन इन तीनों के ऊपर जो उठ जाता है, उसको भगवान ने भी कहा है कि हे अर्जुन, उस परम ज्ञानी को मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ, या उसका मैं सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचता हूँ, क्योंकि वो इन तीनों से ऊपर हो गया। इन तीनों से ऊपर उठने के लिए हमें भगवान के चरण में जाना। कभी कभी मन में सवाल आता है, अभी भी आता है कि मैं कौन हूँ, किसके लिए कार्य कर रहा हूँ, इसलिए तो समझना बहुत जरूरी है।
और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लाइफ का। और इसको अगर हम रोज भी एक बार सुबह उठ के कहें ना कि मैं कौन हूँ और किसके लिए कार्य कर रही हूँ, तो इससे भी हमारे जीवन में बहुत माने सद्विचारों की प्राप्ति होगी, या इससे जीवन बदलेगा, अच्छाई की तरफ बदलेगा। माने ये तीनों गुणों से मुक्ति मिलने में ये भी बहुत सहायक होगा। कौन हूँ, किसके लिए कार्य कर रहा हूँ? अगर सुबह रोज जब हम उठते हैं, आँख खोलते हैं, उस टाइम पे अगर हम ये एक बार मन में लाएँ, तो देखिए हमारे जीवन कैसे आगे-आगे जाके संयमित होते जाएगा। इस वेद को समझने के लिए विवेक होना ज़रूरी है, और विवेक आता है बंधुओं सत्संग से। सत्संग करना बहुत ज़रूरी है, सत्संग सुनना ज़रूरी है। डिवोटीज एसोसिएशन में जाके जब हम बोनाफाइड गुरु से सत्संग सुनते हैं, भागवतम और भगवत गीता सुनते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो और ज्यादा रहस्यमयी है हमारा जीवन, क्योंकि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं ना, उस पशु की तरह बाड़े में घूमे जा रहे हैं, बाड़े से बाहर क्या है कुछ नहीं जानकर। तो हमारा क्या होता है, सत्संग से वो परतें जो रहस्य की हैं वो खुलते जाते हैं, और तब हमको समझ में आता है कि कितने हजार वर्षों से हम लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन ये शरीर जो है वो पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि जननम करे के लिए नहीं बना है, इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे कहीं और जाना है। और जहाँ जाना है वहाँ श्रील प्रभुपाद ने जो रास्ता दिखा दिया है, उन्होंने भगवत गीता का जो एक्सप्लेनेशन कर दिया है हमारे लिए इतना सहज और सरल, तो हमको उस चीज को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, इंद्रियों के सहित श्री कृष्ण के लिए भी काम करना चाहिए। अच्छे से करना जरूरी है साधना। देखिए साधना अच्छे से करना जरूरी है, और साधना पे टिके रहना और साधना को बढ़ाना, ये दोनों जरूरी है। आज एक माला है तो आज नहीं 6 महीने बाद 2 माला भी होगा, और भी होगा, आगे भी होगा, किसी ओकेजन पे वो माला डबल भी हो सकता है। और इस चीज को बढ़ाना है, और हमको अपने आप को एकदम उस चीज को पकड़ के रखना है, बिल्कुल, कि बस सही, क्योंकि इसको जब हम पकड़ के रखेंगे ना, तो ये क्या है, भक्ति करने पर जो बुद्धि मिलती है, तो वो बुद्धि जो शुद्ध बुद्धि मिलती है हमको, तो वो सही और गलत का निर्णय करने से, सही क्या है और गलत। तत्वविद ये समझता है कि मैं भगवान का पार्षद हूँ, मैं कभी था भगवान का पार्षद, और मैं अपनी किसी इच्छा के कारण इस मृत्यु लोक में आया और इस चक्र में फंस गया हूँ, बार बार आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो तत्वविद व्यक्ति फिर क्या करता है कि नहीं, इस चक्र को मुझे तोड़ना है, उस बंधन को तोड़ना है, उस बंधन को तोड़ के निकलना है। बंधुओं, जब हम बंधन को तोड़ते हैं, उस बंधन को तोड़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करके और तब बाहर निकलते हैं। और वो किस तरह का मेहनत है, वो हमारी साधना, वो हमारी तपस्या है। उस साधना को दिन प्रतिदिन जब बढ़ाते जाते हैं, और जब गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो वो अपने आप एक रास्ते पे आराम से चलती जाती है। फिर आप देखेंगे उसके बाद बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। प्रयत्न गाड़ी को ट्रैक पे चढ़ाने के लिए बस करना है। गाड़ी जहाँ ट्रैक पे चढ़ी, तो बस गुरु और गौरांग की कृपा से वो एकदम आगे बढ़ेगी। बाद बाकी आप बैठे हैं, आपका टिकट कट चुका है, आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं, एकदम निश्चिंत रहिए, और बस श्रील प्रभुपाद का नाम लीजिए, और उनके द्वारा ये जितना एक्सप्लेनेशन है उसको इजी लैंग्वेज में आप पढ़ते रहिए। श्लोका पढ़िए, श्लोका पढ़ के मीनिंग पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है कि आज मीनिंग पढ़ना ही है, नहीं, आज श्लोका ही पढ़िए, कल भी श्लोका पढ़िए, जब आपको फुर्सत मिले तब मीनिंग पढ़िए। आपको लगेगा कि आपको रिलेट कर पा रहे हैं, जिसमें जैसे अभी ये जो श्लोका हम पढ़ रहे हैं आज जो है 28 29 30th नंबर श्लोका में आत्मचेतस, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह से है कि हमारी आत्मा की चेतना आगे कैसे बढ़ते हैं। घूम फिर के वही है कि हमें कृष्णा की सेवा में लगना है, कृष्णा की सेवा में लगना है, और कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। और वो जो कर्म है वो हम लोगों को सही गलत में अंतर बताएगी, और हम सही मार्ग पे जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ, लेकिन बंधुओं ये सत्य है। यही दो लाइन अगर हम रोज रोज सोचते रहे, रोज रोज सोचते हैं, हमारा जीवन 100% माया माया भी डरती है। मायाधिपति तो भगवान है, तो माया तो डरेगी, क्योंकि माया से ऊपर ही कोई है। हमको मायाधिपति का ही पूजा करना है। तो माया दो चीजों से डरती है, भगवान का नाम और भक्तों की संगति, इन दो चीजों से माया भागती है। इसलिए जपा से और संगति से भक्तों को दूर करती है, क्योंकि आत्मा तो बस नाम से ही अपने अपनी भूख मिटा सकती है,
पर शरीर में बंधी होने के कारण वो तीनों गुणों से मोहित है। इसलिए तत्वविद दूर होकर शारीरिक क्रिया से आत्मा की क्रिया को करता है। तो जब हमारा लगे कि आज मेरा माला करने का मन है, चलो आज कुछ और करते हैं, तो ठीक है, माला नहीं हुआ, आप 2 लाइन कोई श्लोका पढ़ लीजिए, कोई भजन सुन लीजिए, लेकिन फिर माला को कीजिए और कहिए कि नहीं करना है। आप ऐसा सोच लीजिए कि अगर हमको कोई बीमारी है और हमको ये मेडिसिन पीना है या हमको इंजेक्शन लेना है, एक बहुत पेनफुल हमको सिचुएशन से गुजरना है, जिनका किडनी डायलिसिस होता है, जिनका बहुत पेनफुल डायलिसिस होता है, तो हम क्या करते हैं? 2 आदमी ये नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं जाएँगे डायलिसिस, वो जाता है, शारीरिक, क्योंकि उसको पता है उसके बाद वो स्वस्थ होकर वापस लौटेगा। तो माला करने का मन अभी नहीं है, तो उसको बहकाइए मत। हाँ, उसको उसको ठीक है, फुसला लीजिए, ठीक है, चलो तुम 2 श्लोका पढ़ लो, या किसी आचार्य की वाणी बहुत अच्छी लगती है, तो यूट्यूब पे थोड़ा सुन लीजिए। लेकिन सुनने के बाद उसको कहिए कि अब तो तुमको माला करना है, क्योंकि जहाँ माला छूटा, वो इस तरह से आपको उलझाएगी, उलझा के वो खींच के कहीं और लेके चली जाएगी। उलझना नहीं है। जो हमारा रोज का रूटीन है, जो आचार्यों द्वारा निर्धारित है, हमको उस रूटीन को पकड़ के ही आगे बढ़ना है और बढ़ना है, बस करना है। आज हम गार्जियन हैं, हम बच्चों के साथ बहुत हमारा एक्सपेक्टेशन है। हम चाहते हैं बच्चे रूटीन फॉलो करें, बच्चे जल्दी उठे, तो वो रूटीन मेरे पे क्यों नहीं अप्लाई? पहले हम क्यों नहीं बने वो चीज़? और जब हम बन जाएँगे वो चीज़, हम जब कृष्ण भावना भावित में आएँगे, तो हमको अलग से किसी को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना जीवन सही हो जाएगा। बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि हम घर गृहस्थी में इस तरह से उलझ गए हैं कि मेरा ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो हैम्पर है। नहीं, नहीं, नहीं। आप कृष्ण भावना भावित में लगाइए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप अलाइन्ड हो जाएगी। आप ये करके देखिए, आप इसको अप्लाई करके देखिए। आप 5 दिन, 10 दिन अपने मन को खींच के जो भी हम लोगों को बताया गया है उस रूटीन में डालिए, तो धीरे-धीरे हो जाएगा। लेकिन हम लोग सब माया द्वारा ग्रसित हैं, तीनों गुणों द्वारा बंधे हुए हैं। तो बंधुओं, हम लोग को वो चाहे हम लोग लास्ट अंत समय तक अपने आप को बहुत धीर स्थिर रहना हो। राजा जनक, कुंती महारानी जो है, कितने बड़े एग्जाम्पल हैं कि राजा जनक को विदेह कहा जाता था, इसीलिए सीता जी का नाम वैदेही पड़ा। राजा जनक एक राजा थे, मान ऐश्वर्य संपत्ति किसी चीज की उनको कमी नहीं थी, लेकिन वो अपने आप को शरीर से अलग मानते थे। वो बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे, और आज भी उनका नाम भक्तों की श्रेणी में सबसे पहले आता है, राजा जनक। तो उस तरह से कुंती महारानी ने क्या कहा है कि मुझे दुख बार बार चाहिए। यहाँ बात क्या हो रही है? सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, पांचों इंद्रियों को तृप्त करना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है। कुंती महारानी ने क्या कहा है? मुझे दुख दो प्रभु, कि तो जब जब दुख आए तो तुम आओ, तुम रहो मेरे साथ। और जब उनको पता चला है कि कृष्ण और नहीं है, तो उन्होंने शरीर त्याग किया। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है बंधु। इतना अगर हमारा मन तत्ववित्त की तरह हो जाए, तो फिर कुछ कहना नहीं है। लेकिन हो सकता है, प्रभु, ये तो कृष्ण ने स्वयं मार्ग दिखाया है कि तत्वविद हो सकता है और होगा ही, अगर हम गुरु और आचार्यों के बताए हुए मार्गों पे चलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर क्षण कोई कर्म कर रहे हैं और हम कृष्णा कॉन्शियस कर्म नहीं कर रहे। देखिए बंधु, कर्म जो है, ये चैप्टर का नाम कर्म है। कर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है, लेकिन एक बात है कि हर मनुष्य कर्म कर रहा है, बिना कर्म किए हम नहीं रह सकते। एक चीटी भी हमेशा चलती रहती है। तो जब हम कर्म सही नहीं, माने जब हम सही चीज में नहीं अपने आप को फंसाएंगे ना, तो वह कहीं दूसरे जगह जाके अटकेगा, लेकिन वो अटकेगा ही। तो इसलिए उसको पहले ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में फंसा लेना है। और उसके बाद वो जो है, वो जब इस कृष्णा कॉन्शियस से जुड़ जाएगा, तो वो एकदम सही रास्ते पे चलेगा, क्योंकि बिना कर्म के हम नहीं रह सकते। और जब हमारा कर्म कृष्णा कॉन्शियस से जुड़ेगा, तो वो असली कर्म कहलाता है। और भगवान ये बार बार कहते हैं कि कर्म कर्म पे ध्यान दो, कर्म फल पे नहीं। लोग इसको दूसरे दूसरे ढंग से कहते हैं। जैसे बहुत काम करने वाला व्यक्ति ये भी कहता है कि वर्क इज वर्शिप, अरे हम अपना काम करेंगे ना तो कृष्णा ऐसे ही प्रसन्न है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कर्म किसको कहा गया है। कर्म कहा गया है कृष्ण भावना भावित से जुड़े हुए कर्म को। सुबह जो उठते हैं हम, मन में क्या रहता है कि हमको ये जपा करना है, हमको नहाना है, हमको अपने शरीर को शुद्ध करके तिलक लगाना है, कृष्ण की सेवा करनी है। तो उसी समय धनंजय हमारा कर्म जो है वो कृष्ण भावना भावित हो गया, शुद्ध हो गया। अब हम सारे दिन जो भी कर्म करते हैं वो कृष्ण से रिलेटेड। तो हमें और कुछ फिर सोचने की जरूरत नहीं। और बाकी जो है, वो नाम जब नहीं हो, या जो भी माने है नहीं हो रहा है,
लेकिन जब हम ये सब करने लगते हैं, इसको फॉलो करने लगते हैं, इस श्लोका को हम 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार अगर पढ़ेंगे, तो अपने आप मन जो है धीरे-धीरे इंद्रियों से अपने आप को अलग समझने लगेगा कि हाँ, नहीं, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं जाना है, हम तो तत्वविद बनना है, या तत्वविद जो है उसकी क्या क्वालिटीज है उसको डेवलप। तो श्रवण कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम, ये जो सब कुछ कहा गया है, ये इसी के अंडर में आता है कि वो ऑलरेडी वो जो व्यक्ति करेगा तो ऑलरेडी तत्वविद होगा। तो भौतिक शरीर में जो कष्ट आ रहे हैं या सुख या दुख जो भी है, वो भगवान से नहीं होगी, वो आएंगे। जैसे बारिश में बारिश होगी, माने मानसून में बारिश होगी, ठंड में ठंड लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी, लेकिन जब बारिश हो रही है तो हमें अम्ब्रेला या हमको एक रेनकोट की जरूरत है। तो कृष्ण भावना भावित क्या है कि बस वही चीज है कि वो हमको चारों तरफ से बचा लेते हैं। अब जो संसार में हो रहा है वो तो होगा ही, वो होगा ही, लेकिन हमारे इंद्रियों पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम एक प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, प्रोटेक्शन फील्ड में आ जाते हैं। उसके बाद हम जहां जहां जाएंगे वो कवच हमारे साथ साथ चलता है। तो उसके बाद हम पे उस तीनों गुणों का, माया का कोई असर नहीं होता। अब भक्तों के संग में रहेंगे तो वो तो अपने आप हो गया। तो इस तरह से हमको तत्वविद जिसको कहते हैं, तो परम सत्य को जान गया है, वैसा ही बनना है। और लास्ट में ये है कि तत्वविद परम सत्य परमात्मा और श्री भगवान को जानता है। लास्ट में ये कहा गया है कि तत्वविद कौन है? जो ब्रह्म परम सत्य परमात्मा को जो जानते हैं। भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार है कि जो ब्रह्म और परमात्मा, और उसके बाद क्या है भगवान, और भगवान जो है वो सबसे बड़ा है। तो भगवान क्या है? वो 6 गुणों से युक्त जो है वो है भगवान। और 6 गुणों से युक्त कौन है? जिसके में पूर्ण शक्ति, पूर्ण प्रसिद्धि, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग। तो इससे क्या होता है कि हम जो है वो माने भगवान को जानते हैं, उस ब्रह्म को, उस परम सत्य को, उस परमात्मा से भी ऊपर हम भगवान को जानते हैं। और भगवान कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। गीता में बार बार आता है भगवान। तो भगवान हुआ तो आज आशा करते हैं कि ये सबको समझ में आया होगा ये चैप्टर। थोड़ा अपनी वाणी से हम सबको ये करने समझाने की कोशिश की है कि समझने की पूरी कोशिश की है। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।